हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सब न राम राम। आज का जो हमारा वीडियो है इट इज़ अबाउट एचसीएस पोस्टपोनमेंट। और जो मेजर सवाल अपने पास आ रहा है, कल रात को जो हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया है लॉकडाउन फॉर ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो एक इस सवाल को अपन डिस्कस करेंगे, लॉकडाउन को प्लस स्टडीज, जो हमारी स्टडीज हैं उस पे इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है और कैसे आप इस चीज को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो कि एचसीएस पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। ओके, सो before starting, as always about me, my name is Dr. Amit and I am a teacher and a doctor both। तो मैं दोनों टॉपिक्स को ही, लॉकडाउन को एज ए डॉक्टर आपको समझाने की कोशिश करूंगा और स्टडीज वाले एंगल को एज ए टीचर मैं लेके चलूंगा। एंड आई हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम स्टाइल मेडिकल कॉलेज चेन्नई। उसके बाद मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में एज ए मेडिकल ऑफिसर सर्व किया है 2015 से 19 और आई हैव क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ 2019 और यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू आई हैव गिवन 3 टाइम्स, 2016, 17 एंड 2019। तो पहला तो जो सवाल हमारे दिमाग में आता है लॉकडाउन व्हाई, तो द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन इज राइजिंग नंबर ऑफ केसेस। क्योंकि हमें सबको पता है कि इंडिया ने सारे के सारे देशों को क्रॉस कर लिया है। डेली बेसिस पे जो हमारे नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं वो 2 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट इज नंबर तो आ ही रहे हैं, सिवियरिटी जो इन केसेस की है वो बहुत ही ज्यादा है। और इसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप एज ग्रुप देखेंगे तो यंग पीपल, तो पहले क्या था कि पिछले वाले जो वेव थी उसमें ओल्ड एज वाले पीपल थे, उन पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। अभी के टाइम पे यंग लोग हैं उन पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। मेरे खुद के जान पहचान के 2-3 ऐसे मेरे दोस्त हैं, उनके कलीग्स, उनके अभी रिसेंटली जो एज ए डॉक्टर काम कर रहे थे उनकी भी डेथ हुई है इसी कोरोना में। सो इट इज नॉट समथिंग वी शुड टेक लाइटली। तो ये एक अभी बहुत बड़ा मेजर इशू बन चुका है। तो इसलिए सरकार को जरूरत महसूस हो रही है कि भाई लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो जो हमारे जैसे दिल्ली का केस ले ले या फिर अदर स्टेट्स का केस ले ले, तो सरकारें मतलब इतनी बेवकूफ नहीं होती कि लॉकडाउन ऐसे ही लगा दिया गया। लॉकडाउन की जरूरत है इसलिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इज इट नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सो माई आंसर इज यस, इट इज नीडेड। अब अपन इसमें थोड़ा सा जो हमें डाउट रहता है कि भाई जरूरत क्यों है। जरूरत इसीलिए है कि आप घर पे रहेंगे या फिर अगर बाहर भी जाएंगे तो सोशल जो भी प्रोटोकॉल्स हमारे बनाए गए हैं उनको आप फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग आप रखें और जो भी सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं उनको फॉलो करें ताकि इस वेव को हम कंटेन कर सकें और इसको बढ़ने से रोका जा सके। नहीं तो जो 1 साल से ऊपर इस पूरे की पूरी बीमारी को हो चुका है, मोर देन 1 ईयर, लगभग दिसंबर से ये स्टार्ट हुई थी और लास्ट लॉकडाउन भी आपका मार्च से ही शुरू हुआ था, अभी अप्रैल आ चुका है। तो अगर इतना टाइम हो गया है फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, दूसरे देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो हमें चाहिए कि इसको अब सीरियसली सोचा भी जाए, समझा भी जाए और उसी हिसाब से एक्ट भी किया जाए। सो यस, इट इज नीडेड। बट जो मेजर इश्यूज हैं वो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि पॉलिटिकल रैलीज जो हो रही है उसको लेके हमारे दिमाग में बार बार आता रहता है कि पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, कि आप रैलीज तो अलाउ कर देते हो। जैसे ये मोदी जी की बंगाल रैली का एक फोटो है जिससे आपको पता चल सकता है कि इतने सारे लोग आते हैं, वहां पे किसी भी सोशल नॉर्म, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, किसी का कुछ भी फॉलो नहीं किया जा सकता। तो एक लोगों के दिमाग में रहता है कि जब प्रोडक्टिव काम या एजुकेशन जैसी चीजें हैं आप उन पे हमेशा लॉकडाउन अनाउंस कर देते हैं, बट आपका जो पर्टिकुलरली आपका जहां पे इंटरेस्ट है यानी कि इलेक्शंस में, तो इलेक्शंस के टाइम पे सरकार इस चीज को भूल जाती है। तो इस चीज से सारे के सारे अवेयर हैं और ये मानते भी हैं कि सरकार ये चीज जो कर रही है वो गलत कर रही है। एक तो इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि आप लोगों की जान, या फिर सेकंड चीज अगर इलेक्शंस हो सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने ये जो इलेक्शन किए हैं सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, तो क्या जो आप एग्जाम्स है वो नहीं करा सकते? जैसे ही कोई एग्जाम आता है तो एग्जाम गेट्स पोस्टपोन्डेड। तो ये एक छोटा सा मीम है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि आई डोंट ऑलवेज स्टडी बट व्हेन आई डू एग्जाम गेट पोस्टपोन्डेड। तो यही हमारे साथ हो रहा है, जैसे ही हम पढ़ रहे हैं, पेपर होने वाला होता है तो पता लगता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। बट नाउ हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि एचसीएस हो सकता है, नहीं हो सकता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे जो मेजर चीज है कि ये दोनों चीजें तो चल ही रही हैं बट सरकार ने लॉकडाउन भी अनाउंस कर दिया। तो व्हाट डू आई डू नाउ? मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? अब पहला जो फॉरमोस्ट ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में आता है कि क्रिटिसाइज, गवर्नमेंट को बैठ के क्रिटिसाइज करो कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती, एंड आप अपनी स्टडीज को इफेक्ट कर लो और जो भी आप काम कर रहे हैं अदर देन स्टडीज भी, तो आप उसको उतना ध्यान ना देके बस यही बातें चल रही हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, नहीं तो ये हो जाता, वो हो जाता, या मैं ऐसा कर देता। ये काम सारे के सारे लोग करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट आई एम नॉट सजेस्टेड
क्यों? क्योंकि जो मेजर काम है वो ये है कि इस भी सिचुएशन में यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आज के टाइम में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई है? कोरोना है। आज के टाइम में हमारे पास प्रॉब्लम है लॉकडाउन। तो इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? अब उससे पहले जो मेजर क्वेश्चन हमारा है कि HCS पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड, तो इस कंटेक्स्ट में अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से माय आंसर इज नो, कि ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। अभी 30 मई के हिसाब से ही एग्जाम चलेगा और उसी को ही एग्जाम होगा जहां तक मैं मानता हूं। बट स्टिल मेरे दिमाग में एक छोटा सा है कि कई बार लोग पूछते हैं कि सर बट स्टिल देयर आर सम चांसेस कि ये पोस्टपोन हो जाए, तो कितने परसेंट चांसेस है? सो द चांसेस आर परसेंटेज ऑफ जो CO2 की आपके एटमॉस्फेयर में कंसेंट्रेशन है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए फिर से एक सवाल है, HCS में पूछा जा सकता है। इट इज द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एनी गैस, मतलब उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है, नॉट कंपेयर टू हाइड्रोजन हीलियम। अब कमेंट ये नहीं करना है कि सर मिनिमम तो हाइड्रोजन की है। CO2 की जो कंसेंट्रेशन है उतने चांसेस हैं कि भाई आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, तो वो आप देख लो ना। मेरे हिसाब से आंसर इज नो। अब अपने लिए क्या सॉल्यूशन है? फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट। किसी प्रॉब्लम को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फर्स्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन कि यस लॉकडाउन इज देयर, यस कोरोना केसेस आर राइजिंग। सेकंड, जो भी आपका काम चल रहा है, यहाँ पे हम स्टडीज पे फोकस कर रहे हैं, बट आपका कोई भी काम है आप उसको कंटिन्यू रखिए और उसको इस सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स हो चुके हैं, ऑनलाइन स्टडीज, अपन अपने इंस्टीट्यूट में भी सारा का सारा काम ऑनलाइन ही चलता है, मोस्टली ऑफलाइन भी चल रहा है, बट 30 अप्रैल तक सरकार ने ऑफलाइन बंद कर दिया है, तो हमारी आने वाली क्लासेस सारी की सारी ऑनलाइन रहेगी। इसमें हमारे पास फायदा क्या है कि फ्लेक्सिबल आवर्स है, जब मन किया तब देखा और अपने हिसाब से हम टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। कोई फिजिकल कंस्ट्रेंट आपके पास नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एनी टाइम यू कैन टेक द क्लासेस ऑफ इंटरेक्शन। अब हम जो शेड्यूल भी डेवलप करेंगे आगे आने वाले दिनों में, तो आज उसमें बात हो रही है मेरे भी और फैकल्टी मेंबर्स की भी, तो आज हम उसमें बात करके आगे आने वाला शेड्यूल और ज्यादा बेटर बनाया जाएगा कि लॉकडाउन की सिचुएशन को कैसे बेस्ट तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नाउ माय सजेशन इज ओनली गिव योर बेस्ट। जो भी टाइम है स्टडी स्टडी स्टडी, एंड इफ यू आर गोइंग आउट वेयर मास्क एंड डू नॉट टेक इट लाइटली। इस सिचुएशन को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। देयर आर मैनी स्टूडेंट जो हमारी ही क्लास के हैं, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उस चीज को भी आपको एक ध्यान में रखना है। इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, बट अपनी स्टडीज को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने देना है। एंड एज ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। यस, थिंग्स विल बी बेटर। कल आज से बेहतर ही होगा, हमेशा ऐसा ही होता है। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड स्टडी। So this is it in this video, and I hope ये वीडियो आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी या फिर पसंद आया होगा। एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि दूसरे लोगों के पास भी थोड़ी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन जा सके अगर आपको लगता है तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।